हेलो स्टूडेंट्स, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने स्टार्ट किया था लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी डिफाइन भी किया था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी डिफाइन किया था कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो सॉल्ट AB है, ये एग्जांपल लिया था हमने। अब चूंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, थोड़ा सा घुलता है और टूट जाता है एंड मोस्ट ऑफ इट इज रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ द वेसल और कंटेनर। तो ये टूट करके एक्वस A प्लस B माइनस एक्वस आयंस आर फॉर्म्ड। तो आपने इसका KSP कैसे लिखा था? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। ऑफ कोर्स ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस हैं। KSP भी एक है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही ना, तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अच्छा, ये 1:1 सॉल्ट कहलाता है। 1:1 सॉल्ट का मतलब कि एक कैटायन के बदले एक एनायन मिलेगा। इन द 1:1 मोलर रेशियो यू विल गेट द कैटायंस एंड एनायंस। अच्छा, जैसे ये सॉल्ट हो PbI2 है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड, पानी में डुबोया, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बहुत थोड़ा सा घुलता है और टूट जाता है आयनों में, तो Pb2 प्लस एक्वस प्लस 2I माइनस एक्वस। So how will you write the KSP for this? So KSP will be equal to equilibrium per concentration of Pb2 plus, नाम ही है इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनों का प्रोडक्ट है ये, इनटू I माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस स्क्वायर, ऑफ कोर्स बोथ द कंसंट्रेशन आर एट इक्विलिब्रियम, सो दिस इज 1:2 सॉल्ट। 1:2 सॉल्ट का मतलब कैटायन एंड एनायन जो ऑब्टेन हुए हैं दे आर ऑब्टेन इन द मोलर रेशियो 1:2। तो ये हुआ इस तरीके से। मान लो कोई जनरल है, इन जनरल AXBY है, ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AXBY। इसको आप तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा? XAY प्लस प्लस YBX माइनस। अब ये मत पूछना कि सर ये Y प्लस चार्ज कैसे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है वैलेंसीज। जब फॉर्मूला बनाते हैं कोई आयनिक कंपाउंड का तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसीज, तो ये एक्वस आयंस ऑब्टेन हुए। तो इसका KSP कैसे लिखोगे आप? कंसंट्रेशन ऑफ AY प्लस का पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BX माइनस की पावर Y। ऑफ कोर्स दीज कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। तो गाइज यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द KSP इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयन एट इक्विलिब्रियम लाइक दिस। अब बात आती है कि हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ लिया। प्योर वाटर में यदि कोई सॉल्ट है तो उसकी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होगा, तो ये बात पूरी नोट करो और हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नोट इट डाउन। लिखो हेडिंग, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी S एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इन प्योर वाटर। वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होगा, चलो देखते हैं। मान लो कोई सॉल्ट लिया आपने AB टाइप सॉलिड 1:1, टूटा आयनों में A प्लस एंड B माइनस एट इक्विलिब्रियम। अब मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, इसका मतलब पर लीटर S मोल्स ऑफ AB आर डिसॉल्व्ड। तो सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है। अब S मोल घुल गया और जो घुल गया वो टूट गया, तो इसका मतलब ये तो इतना घुला और घुल के खत्म हो गया, तो उसने 1:1 सॉल्ट दिया। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एट इक्विलिब्रियम? S मोल पर लीटर। व्हाट इज द कंसंट्रेशन? अगेन S। सुनो मैंने क्या बात बोली, S मोल घुल गए पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। जो घुल गए वो टूट गए, और वो जब टूट गए तो ये A प्लस की कंसंट्रेशन S बनी और B माइनस की कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम पर S बनी। एंड KSP का रिलेशन क्या था? A प्लस कंसंट्रेशन एंड B माइनस कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम।
S इंटू एस, तो यहाँ से देखो S की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ KSP। लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट। तो 1:1 सॉल्ट जैसे ये है उसके लिए सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP। सो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट, कई बार क्वेश्चन में KSP दिया होता है, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S। ऐसे ही मान लो एक और सॉल्ट ले लिया, जैसे मान लो यही ले लिया हमने Ag2CrO4 सॉलिड, इसे पानी में डुबोया लार्ज अमाउंट में थोड़ा सा, तो बहुत कम मात्रा में घुलता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो क्या मिला 2Ag प्लस CrO4 2- एक्वस। अब मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, S मोल पर लीटर, S मोल घुल गया पर लीटर, घुल गया तो टूट गया, तो फिर Ag प्लस कितना आएगा स्टाइकोमेट्री के हिसाब से 2S, और ये कितना ऑब्टेन होगा S, तो ये 2S मिलेगा और ये S मिलेगा, तो बताओ KSP किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू CrO4 2- की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर मतलब 2S का होल स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम इंटू S 4S क्यूब। तो देखो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, S इज इक्वल टू KSP अपॉन 4 की पावर 1/3। तो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन में अगर KSP दिया हुआ हो, KSP इज जस्ट ए कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन सॉल्ट, तो हम सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में फाइंड आउट कर सकते हैं जब कोई और इफेक्ट एप्लीकेबल ना हो। सर ये कोई और इफेक्ट क्या चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कॉमन आयन इफेक्ट वी विल लर्न। हाँ लेकिन लर्न क्या, पहले ही पढ़ा हुआ है, व्हाट इज अ कॉमन आयन इफेक्ट लेंगे यहाँ पर। अभी हम सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में पढ़ रहे हैं। तो ये जैसे 2:1 सॉल्ट था, तो दिस इज 1:1 सॉल्ट, दिस इज 2:1 सॉल्ट। ऐसे मान लो कोई फॉर एग्जाम्पल ये ले लो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, ये भी एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, KSP काफ़ी लो होता है इसका, एंड दिस डिसोशिएट्स टू फॉर्म Cr3 प्लस एक्वस एंड 3OH-। अब भले ही सॉल्ट नहीं है, ये एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, कंपाउंड है, बट स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो इसके लिए भी KSP तो डिफाइन कर ही सकते हैं। तो KSP इज इक्वल टू व्हाट, मान लो सॉल्युबिलिटी इसकी S थी, अब S घुला तो ये कितना मिला S, और ये कितना मिला 3S, तो क्रोमियम 3 प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम एंड OH- का क्यूब। तो यहां से KSP की जो वैल्यू मिलती है, क्रोमियम 3 प्लस इज S एंड 3S का क्यूब, तो S इंटू 3 27 27 S क्यूब। तो यहां से जो वैल्यू आएगी S विल बी इक्वल टू S की पावर 4 हो गया, तो KSP अपॉन 27 की पावर 1/4। दिस इज द एक्सप्रेशन। अगर KSP क्वेश्चन में दिया होगा तो बड़ी आसानी से आप S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तरीका होता है, ये तरीका है टू रिलेट सॉल्युबिलिटी S इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलो ये तो स्पेसिफिक केसेस ले लिए हमने गिवन सॉल्ट के। लेट अस टॉक अबाउट जनरल केस। अभी लिया भी था AX/BY, पहले ये पूरी बात नोट करो सभी। जैसे मान लो इन जनरल केस ले AX/BY सॉलिड, तो क्या देगा ये XaY प्लस, अभी बताया ही था एक्वस आयन प्लस YbX-। ये एक्वस आयंस मिलेंगे, वैलेंसीज क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, पर लीटर S मोल्स घुल गए, तो ये कितने मोल्स आ जाएंगे पर लीटर XS और ये YS। अब KSP का रिलेशन तो मालूम है आपको, AY प्लस कंसेंट्रेशन की पावर X एंड BX- की कंसेंट्रेशन की पावर Y है, तो कितना XS की पावर X इंटू YS की पावर Y, X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y। अच्छा हमें S चाहिए तो वी कैन कैलकुलेट, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, KSP अपॉन
x की पावर x, y की पावर y की होल पावर 1/x plus y. So this is how you can find out. ये था रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product for a sparingly soluble salt in pure water. नोट करो, एक आध क्वेश्चन भी लेंगे इसके ऊपर, नोट करें पहले। जैसे क्वेश्चन लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे कहते, सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 in pure water is 2 into 10 to the power minus 4m. Find solubility product ऑफ PbCl2। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आपको पता है कि PbCl2 बनाएगा Pb2 प्लस 2Cl माइनस। अब सॉल्युबिलिटी इसकी S है तो ये S और ये 2S, 4S क्यूब इज इक्वल टू KSP, और हमें चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, तो 4 इंटू व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 के पावर 3, तो 2 4 8 32 12, तो 3.2 इन 10 टू द पावर माइनस 11, दैट्स इट, यही आंसर है। आप अगर यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक आयन और 2 3 आयन आ रहे हैं, मोलरिटी क्यूब m क्यूब। So like that you can say, note it down. चलिए बात करते हैं अब इसमें सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड आउट करें इन द डिफरेंट केसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। In presence of अब ये तो वही हो गया कॉमन आयन इफेक्ट। ये तो वही है कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेके बात करते हैं, मैं एग्जांपल चलो ऐसे लेता हूं, AgI ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और ये एक ऐसे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है जिसमें कोई कॉमन आयन प्रेजेंट हो, जैसे मान लो I माइनस प्रेजेंट है, तो इसका तो इक्विलिब्रियम ऐसे स्टैब्लिश होगा। ऑलरेडी सॉल्यूशन कंटेन्स, मान लो पोटेशियम आयोडाइड भी है जिसकी कंसेंट्रेशन C मोल पर लीटर है। अब ये पोटेशियम आयोडाइड तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। एल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स हाईली सॉल्युबल होते हैं इन जनरल, तो ये तो टूट गया K प्लस में एंड I माइनस में कंप्लीटली, तो ये तो C खत्म हो गया, ये C, तो कॉमन आयन कौन है, ये है कॉमन आयन I माइनस। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S हो गई, ये S और ये S, बट नहीं C तो यहां से आ गया ना, और I माइनस की टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, C प्लस S, कॉमन आयन इफेक्ट। तो एक तरीके से I माइनस की कंसंट्रेशन यहां से भी आ गई। ऑब्वियसली जब कंसंट्रेशन I माइनस की बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड ड्यू टू I माइनस कमिंग फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड ड्यू टू I माइनस कमिंग फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। इक्विलिब्रियम किसका, इक्विलिब्रियम ऑफ कौन, AgI।
तो फिर इसके लिए तो आपको पता है KSP कितना होता है AgI का, that is equal to the concentration of Ag plus into concentration of I minus. What is Ag plus concentration? S. What is concentration of I minus? S plus C. अब एक बात तो क्लियर है, एक तो KSP इसका वैसे ही बहुत कम होता है, सॉल्युबिलिटी वैसे ही बहुत कम आती है, और अच्छी खासी कंसंट्रेशन अगर I माइनस की KI से आ रही हो तो सॉल्युबिलिटी तो और घट गई होगी। ये घटा हुआ S है तो S तो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू C, तो S इज मच मच लेस देन C, तो फिर C प्लस S को हम क्या ले लें, वी कैन से इक्वल टू C। यहाँ से फिर रिलेशन आ गया S इंटू C शुड बी इक्वल टू KSP, एंड वी कैन फाइंड द सॉल्युबिलिटी, न्यू सॉल्युबिलिटी विल बी KSP अपॉन C। देखो आप सॉल्युबिलिटी बिल्कुल चेंज हो गई। नो, इट इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP, it is not equal to the square root of KSP. Now solubility is decreased. तो in presence of common ion, solubility of a sparingly soluble salt decreases. तो लिख लो इस बात को, in presence of common ion, solubility of sparingly soluble salt तो in presence of common ion, solubility of sparingly soluble salt is decreased. इसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, इसे ही बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। नोट करो, वी विल टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। नोट करें इसको, कुछ नया नहीं है, जो भी पढ़ा रहे हैं सब कुछ पढ़ चुके हो आप, नथिंग न्यू इन इट। कॉमन आयन इफेक्ट कितनी बार तो पढ़ चुके हो आप। इसके बाद वो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, अरे वो वही है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेंगे। अभी पहले ये नोट करो, नोट इट डाउन। Let's take one question. Solubility of PbI2 in pure water is 10 to the power minus 4m. Find its solubility in 0.2 m PbNO3 twice aqueous solution. Important question mark करो। Look at the question. क्या क्वेश्चन है? Solubility of PbI2 in pure water दिया हुआ है। इस डेटा से पहले आप KSP निकालोगे, क्योंकि KSP जब तक ना आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। Find its solubility in the 0.2 m lead nitrate aqueous solution. तो अब जरा देखना क्वेश्चन को। पहले तो आप KSP निकाल कर रख लो, किसका? PbI2 का। प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी दी हुई है 10 की पावर माइनस 4, तो 4s³ फॉर्मूला होता है 2:1 सॉल्ट है ये, सॉरी 1:2, तो 4s³, तो 4 इंटू एस 10 की पावर माइनस 4 की पावर 3, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये आ गया KSP। अब जरा देखना PbI2 का इक्विलिब्रियम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ? Pb2 प्लस 2i माइनस, मान लो सॉल्युबिलिटी S है, S है, S है, S नहीं 2s, बट Pb2 प्लस और आया कहां से? 0.2 m आ गया लेड नाइट्रेट से, तो 0.2 m और आ गया। ऑब्वियसली S की वैल्यू तो पहले ही बहुत कम थी 10 की पावर माइनस 4, अब तो और घट गई होगी कॉमन आयन इफेक्ट, तो S इज वेरी मच नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन द 0.2, तो KSP किसके बराबर होता है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस 0.2 इंटू 2s का होल स्क्वायर, I माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और I माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है? 2s लेना है, ध्यान देना। तो फिर ये कितना हो गया? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल टू
2 दूनी 4 दूनी 8.8 इंटू 10 टू द पावर इंटू एस स्क्वायर, 4 दूनी 8.2 5 हो गया, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -12, तो एस की वैल्यू आ गई √5 इंटू 10 टू द पावर -5 है, -6 है। एक बार कैलकुलेशन जरा चेक कर लो। आपने पहले सॉलिबिलिटी दी हुई है प्योर वाटर में, उससे आपने KSP निकाल कर रख लिया, काम आएगा, आ गया। अब PbI2 की सॉलिबिलिटी निकालनी है इन प्रेजेंस ऑफ लेड नाइट्रेट, और ऑलरेडी 0.2 हमारा है, तो ये तो एस को इग्नोर कर सकते हो इन कंपैरिजन टू 0.2 m। तो KSP कितना 4 × 10 to the power -12 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 2s का होल स्क्वायर मतलब 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 1/5 5 × 10 to the power -12 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। तो s की जो वैल्यू हो गई वो हो गई √5 × 10 to the power -6 m। यही आंसर है। इट्स ए गुड क्वेश्चन, गुड टू रिवाइज। नोट करें इसको। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सॉलिबिलिटी में लिखो साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी, तो हेडिंग लिखें साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। अब साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी की अगर बात करें तो इसका मतलब ही जैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है, व्हेन टू स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन एंड हैविंग और फर्निशिंग एटलीस्ट वन ऑफ द आयन टू बी कॉमन। तो व्हेन टू और मोर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट are present in same solution furnishing a common ion। अल्टीमेटली ये साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का ही केस है कि when two or more sparingly soluble salts are present in same solution furnishing a common ion, तो उसे बोलेंगे साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। जैसे मान लो एग्जांपल लेके बात करें, क्या मान लो कोई सॉल्ट है जैसे बेरियम सल्फेट, दूसरा सॉल्ट है मान लो स्ट्रोंशियम सल्फेट, सॉलिड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, बोथ सॉल्यूशन आर सैचुरेटेड विद इट। तो ये सैचुरेट करवाए तो बेरियम आयन की कंसंट्रेशन प्लस SO4 मान लो इसका KSP कुछ KSP1 है, इसका भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, सॉल्यूशन सैचुरेट करवा दिया, तो SR2 प्लस एक्वस प्लस SO4 एक्वस, दिस इज KSP2। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है, S1 घुला और टूट गया, तो क्या बन गया ये S1, ये भी क्या बन गया S1। अच्छा, इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो S2 है, S2 मोल्स घुला पर लीटर, घुल के टूट गया तो ये तो खत्म हो गया, टूट गया तो मतलब क्या मिला S2, और ये भी S2, बट नहीं, सल्फेट आयन कॉमन है, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, दोनों की सॉल्युबिलिटी घटेगी और ओवरऑल सॉल्युबिलिटी क्या हो गई S2 प्लस S1, और यहाँ कितनी हो गई S1 प्लस S2। कई बार पढ़ चुके हैं हम ये केस, क्या कहलाता है ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो अब ये सॉल्युबिलिटी घट चुकी हैं, तो ऐसे में S1 and S2 are called simultaneous solubility when two or more salts furnishing a common ion are present in the same solution। अब एक बात तो क्लियर है, KSP1 किसके बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इनटू सल्फेट आयन S1 इंटू S1 प्लस S2, ऐसी KSP2 किसके बराबर S2 इंटू S1 प्लस S2। आप इनको दोनों को ऐड कर दो तो KSP1 प्लस KSP2 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। यहाँ से S1 प्लस S2 की जो वैल्यू है विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2। यहाँ से S1 प्लस S2 की वैल्यू आ गई, S1 इंटू S1 प्लस S2 पता है, इसको डिवाइड कर लो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ S1। S1 इज इक्वल टू KSP1 अपॉन क्या वैल्यू, डिवाइड करोगे तो रूट ऑफ, नहीं ये फॉर्मूले नहीं है भाई, इन्हें फॉर्मूले की तरह याद नहीं करें आप, तो जैसा भी क्वेश्चन में केस दिया हुआ हो उसका मॉडल कंस्ट्रक्ट करो
एंड अकॉर्डिंगली जैसा कहा जाए क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने तो सिर्फ तरीका बताया, क्या ये नई बात है जो हम पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी? अरे नहीं, पढ़ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। नोट करो, चलो एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी लेते हैं, नोट इट डाउन। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, आई हैव डेटा लाइक दिस, रेशियो ऑफ केएस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ solubility product of barium sulfate and barium chromate, barium sulfate and barium chromate is 1:2, right? When pure water is saturated with both the solids simultaneously, the total barium ion concentration is found to be 2 into 10 to the power minus 5 m. Find KSP of both compounds. क्वेश्चन नोट करो और सॉल्व करो। एक आसान क्वेश्चन है ये, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़ा है। अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। किया क्वेश्चन सॉल्व, जरा देखना। आप पहले मॉडल डेवलप करो क्वेश्चन का। क्या कहा क्वेश्चन ने? बेरियम सल्फेट का जो इक्विलिब्रियम है वो ऐसे स्टेब्लिश होगा, बेरियम 2 प्लस SO4 2 माइनस। ऐसे ही बेरियम क्रोमेट BaCrO4 सॉलिड का इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ, बेरियम 2 प्लस CrO4 2 माइनस। कॉमन आयन कौन सा है? बेरियम आयन। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है, इसकी सॉल्युबिलिटी S2 है। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ये S1 बना, S1 बना, ये S2 बना, S2 बना, बट नहीं, बेरियम आयन दो सोर्सेज से आ रहा है, S1 एंड S2, तो टोटल कितना हो गया? S1 प्लस S2। ये सॉल्युबिलिटी हो गई S1 प्लस S2। हालांकि ये सॉल्युबिलिटी घट चुकी हैं इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटीज से, कॉमन आयन इफेक्ट, बैकवर्ड शिफ्ट हो चुकी हैं दोनों रिएक्शंस, बट इसका KSP1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू S1 इंटू S1 प्लस S2 एंड दैट इज इक्वल टू KSP2 इज इक्वल टू S2 इंटू S1 प्लस S2। क्वेश्चन ने क्या दिया है जरा देखना। क्वेश्चन ने दिया है कि टोटल बेरियम आयन कंसेंट्रेशन, व्हाट इज इट? S1 प्लस S2, तो दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू व्हाट? इट इज गिवन 2 इन 10 टू द पावर माइनस 5 एंड द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स 1:2 है। तो दोनों को डिवाइड करना, जरा डिवाइड करा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया डिवाइड करने पर, और ये रेशियो कितना दिया है? 1:2, तो 1/2 इज इक्वल टू S1/S2, और S1 प्लस S2 की वैल्यू पता है, तो S2 इज इक्वल टू 2S1। जरा वैल्यू पुट करना, 2S1 प्लस S1 3S1 इज इक्वल टू 2 इन 10 टू द पावर माइनस 5m। तो S1 की वैल्यू 2/3 इन 10 टू द पावर माइनस 5m, और S2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5m। आ गई वैल्यू S1 S2 की। हमें KSP चाहिए थे, आ गए।
कैसे? KSP1 इज इक्वल टू S1 इंटू S1 प्लस S2, तो S1 2/3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू S1 प्लस S2 तो ये पता ही है 2 इंटू 10⁻⁻5, तो कितना 4/3 इंटू 10⁻⁻10। ऐसी KSP2 वी कैन फाइंड आउट, S2 इंटू S1 प्लस S2 और S2 की वैल्यू कितनी है 4/3 10⁻⁻5 अपॉन S1 प्लस S2 2 इंटू 10⁻⁻5 कितना 8/3 इंटू 10⁻⁻10। यही आंसर है, नोट करें, इजी क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ये टॉपिक भी ना पढ़ाऊँ ना साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, देन ऑल्सो स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डू। नथिंग न्यू, आई एम टीचिंग नथिंग न्यू। अब तो वो सब घूम फिर के वही सब चीज़ें आ रही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नोट करें पूरी बात। नोटेड। तो ये हमने सॉल्युबिलिटी में क्या क्या पढ़ लिया देखो। हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम में वी टॉक्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड KSP। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन दोनों में रिलेशंस पढ़ लिए, फिर हमने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ लिया और फिर हमने साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी पढ़ ली। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो लिखो हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक मिनट। बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दो मेन एप्लीकेशन है और खूब क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। पहला सिंपल प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज सिंपल प्रेसिपिटेशन? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है ये कि जैसे रिएक्शन कोशेंट डिफाइन किया करते थे हम। अगर कोई रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो जैसे हम रिएक्शन कोशेंट डिफाइन करते थे, यहाँ पर हम आयनिक प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं या सॉल्युबिलिटी कोशेंट डिफाइन करते हैं। तो जैसे मान लो कंसीडर ए सॉल्ट, ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मान लो कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हमने लिया। अब कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जैसे AB सॉलिड, तो A प्लस एंड B माइनस। KSP तो आयनों की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट है ओनली एट इक्विलिब्रियम, बट एट एन इंस्टेंट हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं जैसे आयन, जैसे सॉल्युबिलिटी, जैसे हम डिफाइन करते हैं ना रिएक्शन कोशेंट, बिल्कुल वैसे ही टर्म डिफाइन कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी कोशेंट। तो एट एनी इंस्टेंट a term called solubility quotient or ionic product QIP, जैसे QS, जैसे QC और QP पढ़ते थे ना सॉल्युबिलिटी, ऐसे ही हम टर्म डिफाइन कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी कोशेंट और आयनिक प्रोडक्ट। तो एट एनी इंस्टेंट ए टर्म कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कोशेंट और आयनिक प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज क्या QIP इज इक्वल टू आयनों का प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस एट एनी मोमेंट, नॉट एट इक्विलिब्रियम, नीड नॉट बी एट इक्विलिब्रियम, इनटू
B माइनस एट दैट मोमेंट। तो किसी भी मोमेंट पर आप आयनिक कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट को आयनिक प्रोडक्ट बोल सकते हो। अगर ये QIP की वैल्यू KSP के बराबर है, इसका मतलब देयर इज अ सैचुरेशन इक्विलिब्रियम। तो इफ QIP इज लेस देन KSP, KSP का मतलब तो ये हो गया, व्हाट इज KSP? KSP तो एक कांस्टेंट वैल्यू है विच इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एट इक्विलिब्रियम। अब ये QIP की वैल्यू KSP से कम है, इसका मतलब ये A प्लस और B माइनस की आयनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम तक पहुंच नहीं पाया, कम है अभी ये। तो इसका मतलब इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। If QIP is less than KSP, the solution is called unsaturated solution and more salt can be dissolved to reach to the saturation point. तो लिखो solution is unsaturated, solution is unsaturated, solution unsaturated होगा and more salt can be dissolved to reach to saturation equilibrium. So guys, if QIP is less than KSP, solution is unsaturated and more salt can be dissolved to reach to the saturation equilibrium. तो saturation पर equilibrium पर पहुंचने के लिए और salt को dissolve करना पड़ सकता है ताकि आयनों की concentration बढ़े और QIP किसके बराबर हो जाए? KSP. तो solution is unsaturated and more salt can be dissolved to reach to the saturation equilibrium so that QIP becomes equal to KSP. सैचुरेशन इक्विलिब्रियम पर QIP शुड बी इक्वल टू KSP, जो कि नेक्स्ट पॉइंट हम यही बोल रहे हैं। अगर QIP की कैलकुलेशन करने के बाद वो अगर KSP के एग्जैक्टली इक्वल आ गया, इसका मतलब देयर इज ऑलरेडी सैचुरेशन इक्विलिब्रियम एंड मोर सॉल्ट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। अब डिसॉल्व तो कर ही दोगे, ऊपर घोलना ही, ऊपर से डालना है तो डाल दिया, बट वो घुलेगा नहीं, इट विल सेटल एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। तो QIP इज इक्वल टू KSP, देन सॉल्यूशन इज saturated, then solution is saturated. If QIP is equal to KSP, then the solution is saturated. Solution saturated होगा और and no more salt will dissolve, and no more salt will dissolve at that temperature. हालांकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली सॉल्ट की सॉल्युबिलिटीज बढ़ती है बिकॉज ऑफ द एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, बट एट ए गिवन टेम्परेचर की बात चल रही है ये सब। और यदि कैलकुलेशन करने पर आता है कि QIP इज ग्रेटर देन KSP, इसका मतलब इट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड दैट इज अनस्टेबल सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेशन विल अकर सो दैट QIP घट के किसके बराबर ना आ जाए? KSP के। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, it becomes super saturated solution and precipitation occurs so that क्या हो जाए? QIP वापस से घट के किसके बराबर हो जाए? KSP के बराबर। अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये नोट करें। ये बिल्कुल जैसे हम इक्विलिब्रियम कोशेंट जैसे हम डिफाइन करते थे, रिएक्शन कोशेंट डिफाइन करते थे, वैसे ही हम सॉल्युबिलिटी कोशेंट या आयनिक प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं एट एन इंस्टेंट। अगर वो KSP के बराबर है तो ऑलरेडी सैचुरेशन इक्विलिब्रियम है, और सॉल्ट घोलोगे तो घुलेगा नहीं। QIP की वैल्यू कम है तो इसका मतलब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, और सॉल्ट घोलने पर वो घुलेगा एंड फाइनली कंसंट्रेशन आयनों की बढ़ेगी, and so that QIP becomes equal to KSP, it will reach to the saturation equilibrium। और यदि ज़्यादा है तो precipitation will occur, precipitation होगा तो आयनों की कंसंट्रेशन घटेगी, QIP घटेगा, घट के कहाँ तक पहुँचेगा वो? KSP के बराबर। नोट करो, let us take one question on it।
चलो एक क्वेश्चन ऐसे कहते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, मान लो 2 × 10⁻, बल्कि ऐसे ले लो 1.5 × 10⁻⁻5m AgNO3 aqueous and 1 लो ये 1.5 ही ले लो 10⁻⁻5m AgNO3 के बाद KCl aqueous are mixed. Comment whether precipitation will occur or not. KSP का डेटा दिया हुआ है, AgCl का, एंड दैट इज 10⁻⁻10. सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल प्रेसिपिटेशन का है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1.5 × 10⁻⁻5m AgNO3 and 1.5 × 10⁻⁻5m KCl are mixed. Comment whether precipitation will occur or not. अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को और बताओ प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा. सॉल्व इट. मैं तो बताऊंगा ही, आप भी सॉल्व करिए. चलो क्वेश्चन पे आते. अरे ये अभी तो देख लो, इक्वल वॉल्यूम्स मिला रहे हैं इस सॉल्यूशन का और इस सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम डबल हो गया, और वॉल्यूम डबल हो जाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, आधी. तो इसका मतलब ये हुआ कि Ag+ की कंसंट्रेशन फाइनली सॉल्यूशन में कितनी हो जाएगी, 1.5/2 × 10⁻⁻5m, मतलब 0.75 × 10⁻⁻5m. दिस इज द वैल्यू, मतलब एक तरीके से 3/4 × 10⁻⁻5m. सिमिलरली क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन फाइनली किसके बराबर हो जाएगी, जो एग्जिस्टिंग कंसंट्रेशन है उसका आधा हो जाएगी. वॉल्यूम डबल हो गया तो कंसंट्रेशन आधी हो गई. आधी इन द सेंस अगेन 3/4 × 10⁻⁻5m. अब ये दोनों ही कंसंट्रेशन हैं. अब जरा QIP तो निकालना. QIP इज इक्वल टू Ag+ कंसंट्रेशन 3/4 × 10⁻⁵ इंटू 3/4 × 10⁻⁵m. तो कितना हो गया, 9/16 × 10⁻⁻10. ये है QIP. ऑफ कोर्स दिस इज लेस देन KSP. नो प्रेसिपिटेशन विल अकर. बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो कंसंट्रेशन आधी ही नहीं करते, भूल जाते हैं कंसंट्रेशन आधी करना. मैं पहले ही बता चुका हूँ आयनिक के क्वेश्चंस में इस बात को. अब यहाँ कंसंट्रेशन आधी जब करेंगे तो फिर देख रहे हैं कि QIP इज लेस देन KSP. स्टूडेंट जब कंसंट्रेशन आधी नहीं करते तो पता क्या सोचते हैं, अच्छा Ag+ कंसंट्रेशन दिस मैच, Cl- कंसंट्रेशन दिस मैच, तो 1.5 × 1.5 मतलब 2.25 × 10⁻⁻10 ऑफ कोर्स विच इज ग्रेटर देन KSP. और कई बार बोल देते हैं जल्दी जल्दी में प्रेसिपिटेशन होगा, जबकि यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है. सो दिस इज लेस देन KSP. So no precipitation will occur. कोई प्रेसिपिटेशन यहां नहीं होगा. एंड दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. तो ये था सिंपल प्रेसिपिटेशन. चलो एक आध क्वेश्चन और भी लेते हैं. नोट डाउन द क्वेश्चन. पहले ये नोट करो, मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दे कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड कैन बी डिजॉल्व्ड इन
4 liter of water, what maximum mass of calcium carbonate can be dissolved in 4 liter of water if KSP of calcium carbonate solid is given in the question as, मान लो 2 इंटू या मान लो ऐसे ले लो 4 इंटू 10 to the power -10। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। ये तो सिंपल सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें तो सिंपल प्रेसिपिटेशन वाला भी केस नहीं है। प्रेसिपिटेशन तो जब होगा ना जब दो सॉल्यूशन मिलाओगे, तो प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा वही तो बताना होता है। देखो इस क्वेश्चन को, आप ही सॉल्व करो एक बार, बताओ क्या आंसर आएगा। नोट बताओ क्वेश्चन। देखो इधर, अब बात की हुई है KSP, तो कैल्शियम कार्बोनेट 1:1 का सॉल्ट है, तो S स्क्वायर सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, तो 4 इंटू 10 to the power -10 का ये वैल्यू हो गई KSP के बराबर। तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई 2 इंटू 10 to the power -5 मोल पर लीटर। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इतने मोल्स पर लीटर घुल जाएंगे। मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास 100 अपॉन हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम इज डिजॉल्व 4 लीटर। तो वी कैन कैलकुलेट कि कितना मास 4 लीटर में डिजॉल्व हो जाएगा। 100 इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो W अपॉन 4 इंटू 10 to the power 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power -5 ग्राम। तो W इज इक्वल टू वॉट, 4 दूनी 8 इंटू 10 to the power -3 ग्राम, 8 मिलीग्राम। दैट्स इट, यही आंसर है। 8 मिलीग्राम calcium carbonate only will dissolve maximum at a given temperature in 4 liter of water। तो such kind of simple questions many times are asked। तो आपको इस तरीके से जवाब देने हैं। तो ये था सिंपल प्रेसिपिटेशन। हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पहला था सिंपल प्रेसिपिटेशन, पढ़ लिया। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर उसका यूज क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी आता है। तो हेड लिखो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सेकंड एप्लीकेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्वेश्चन लेकर के बात करेंगे। कोई एडिशनल थ्योरी की आवश्यकता नहीं है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन को समझने में। एक शब्द का मीनिंग है यहाँ सेलेक्टिव, मतलब किसी को सेलेक्ट करके प्रेसिपिटेट करवाया, बाकियों को प्रेसिपिटेट नहीं करवाया। एग्जाम्पल लेके बात समझेंगे तो आपको सारी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। नो एडिशनल थ्योरी इज नीडेड फॉर दिस। एक क्वेश्चन लो, मैं एक सिंबॉलिक क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो ये एक बीकर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और एक्वस सॉल्यूशन है विच कंटेन्स क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन एंड इक्वल कंसंट्रेशन 0.1 m। देयर इज एन एक्वस सॉल्यूशन विच कंटेन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन जिनकी कंसंट्रेशन 0.1 m है। सब मजे में रह रहे थे, आयन पड़े हुए थे आराम से, आपसे इनकी खुशी देखी नहीं गई। आपने ऊपर से बाहर से सॉलिड सिल्वर नाइट्रेट मिलाना शुरू कर दिया। तो AgNO3 सॉलिड इज स्लोली एंड ग्रेजुअली, यूनिफॉर्मली, ग्रेजुअली स्लोली तो एक ही बात है। तो AgNO3 इज स्लोली एंड यूनिफॉर्मली एडेड। अब चूंकि सॉलिड मिला रहे हैं तो सॉलिड मिलाने से वॉल्यूम में भी कोई खास परिवर्तन नहीं पड़ता, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ये अजम्पशन भी मानते हैं हम जब सॉलिड मिलाते हैं या गैस मिलाते हैं किसी लिक्विड सॉल्यूशन में। तो ये एक एक्वस सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्यूशन है ये सब।
KSP का डेटा दिया हुआ है। अब बाहर से जब Ag आयन मिलाएंगे सिल्वर नाइट्रेट तो वो AgCl का PPT बना सकता है, AgBr का भी बना सकता है, AgI का भी बना सकता है डिपेंडिंग अपॉन KSP वैल्यूज। तो व्हाट आर द KSP वैल्यूज? AgCl का KSP 10 की पावर -10, AgBr का KSP 10 की पावर -14 और AgI का KSP 10 की पावर -18 है। ये डेटा गिवन है इन द क्वेश्चन, ये KSP डेटा है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? फर्स्ट, अब जब बाहर से Ag+ मिलाएंगे तो Cl- के साथ, ब्रोमाइड आयन के साथ, I- के साथ PPT तो बन ही सकता है। तो कौन PPT पहले बनाएगा? सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन? तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन अमंग क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयंस? भाई बाहर से सिल्वर नाइट्रेट मिला रहे हैं, Ag+ मिलाओगे तो AgCl का भी PPT बन सकता है, AgBr का भी बन सकता है, AgI का भी बन सकता है। पहले किसका बनेगा, फिर किसका बनेगा, फिर किसका बनेगा? अमंग दीज आयंस आप बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन, हु विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट? वो पहले मतलब आएगा तो ऑर्डर ऑफ द स्टार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन बताना है। सेकेंड, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन in solution when आयोडाइड पूछ लो पहले, चलो करेक्शन करो, लिखो इसमें what is the concentration of I- ion in solution when a chloride ion starts precipitation? जब क्लोराइड आयन ने प्रेसिपिटेशन स्टार्ट किया तो I- की कंसेंट्रेशन क्या थी? थर्ड, what percentage of I- is precipitated when bromide ion starts precipitation? क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन मैं यहाँ लिखूंगा, जितना बड़ा सवाल नहीं है उससे छोटा इसका सॉल्यूशन है, फटाफट हो जाएगा। आप पहले क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करो, समझो क्या लिखा है, क्या पूछ रहे हैं वो भी पढ़ो। क्वेश्चन तो एकदम आसान है बट पहले समझो क्या पूछ रहे हैं, क्या बात आपसे कही गई है। इसी में इस शब्द का मीनिंग आ जाएगा सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। डू इट। आई बात कुछ समझ में? चलिए मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन ने कहा कि एक बीकर है जिसके अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन तीनों की कंसेंट्रेशन 0.1 m है। बाहर से हमने AgNO3 सॉलिड ग्रेजुअली और यूनिफॉर्मली मिलाना शुरू किया। Ag+ की कंसेंट्रेशन जब सॉल्यूशन में बढ़ेगी तो प्रेसिपिटेशन हो सकता है, बट प्रेसिपिटेशन तो जब ही होता है व्हेन QIP एक्सीड्स KSP। किसी सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन कब होता है? व्हेन QIP एक्सीड्स KSP। तो एक बार चेक करते हैं कि Ag+ की कंसेंट्रेशन कितनी कितनी चाहिए फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयन एज AgCl, फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन एज AgBr एंड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ I- एज AgI। तो लेट अस सी। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पर फॉर प्रेसिपिटेशन टू अकर for precipitation to occur QIP should exceed KSP. QIP should exceed KSP, तभी प्रेसिपिटेशन होगा। तो जरा देखें, और एटलीस्ट इक्वल टू
तो देखें कि एट व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट। तो फॉर AgCl, Ag प्लस कंसेंट्रेशन इंटू Cl माइनस तो 0.1 है, ये आयनिक प्रोडक्ट है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू KSP। एंड व्हाट इज KSP ऑफ AgCl? 10 की पावर माइनस 10। तो Ag प्लस कंसेंट्रेशन फॉर क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेशन के लिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 है। तो ध्यान दो, Ag प्लस कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयन शुड बी 10 टू द पावर माइनस 9m। अच्छा, AgBr के लिए देखें तो Ag प्लस कंसेंट्रेशन should be greater than equal to 10 to the power what minus 14 upon 0.1, so should be greater than 10 to the power minus 13m. Similarly for AgI भी देखें, Ag plus concentration for bromide ion, for iodide ion should be greater than equal to what 10 की power minus 18 upon 0.1. तो Ag plus concentration for I minus should be greater than equal to 10 to the power minus 17m, 10 to the power minus 9m, 10 to the power minus 13m, 10 to the power minus 17m. अब ये कंसेंट्रेशन है, अब बाहर से मिलाओगे धीरे धीरे तो पहले कौन सी वैल्यू रीच होगी Ag प्लस की? स्मॉलेस्ट वैल्यू तो ये है, 10 की पावर माइनस 17 इज स्मॉलर देन 10 की पावर माइनस 13 विच इज स्मॉलर देन 10 की पावर माइनस 9m। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू पहुंचेगी 10 की पावर माइनस 17। सबसे पहले पीपीटी किसका बनेगा? AgI का बनेगा। I माइनस प्रेसिपिटेट सबसे पहले होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? हु विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग फर्स्ट? I माइनस। तो I माइनस प्रेसिपिटेट फर्स्ट, फॉलोड बाय ब्रोमाइड आयन, फॉलोड बाय क्लोराइड आयन। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये है पहले पार्ट का आंसर। हु प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट? I माइनस। I माइनस का प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा, चलता रहेगा, फिर एक टाइम के बाद ब्रोमाइड आयन का भी प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा एंड सो ऑन। जरा सेकंड पार्ट पे आना, क्या कहा इन्होंने सेकंड पार्ट में? What is the concentration of I minus in the solution when Cl minus starts precipitation? अब saturation equilibrium तो सबके ही established होंगे। अब I माइनस की कंसेंट्रेशन बतानी है जब Cl माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट, जब Cl माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ तो उस मोमेंट पर Ag प्लस की कंसेंट्रेशन तो ये थी ना। तो Ag प्लस कंसेंट्रेशन व्हेन Cl माइनस स्टार्ट्स प्रेसिपिटेशन, Ag प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है? Ag प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 है। Ag प्लस कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 9 है, तो इसका मतलब 10 की पावर माइनस 9 इंटू आई माइनस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू KSP ऑफ AgI। AgI या KSP 10 की पावर माइनस 18 है। सो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ I माइनस? वुड बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 है। ये आंसर है, ये भी आंसर था। कट तो नहीं गया मैं राइट साइड में? जरा चेक कर लूँ। नहीं ठीक है, बच गया। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। सो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ I माइनस व्हेन क्लोराइड आयन स्टार्ट्स प्रेसिपिटेशन? सच ए स्मॉल वैल्यू 10 की पावर माइनस 9 है। जरा थर्ड पार्ट, मैं थर्ड पार्ट यहाँ ले रहा हूँ, देखो इधर थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में। व्हाट परसेंटेज ऑफ I माइनस इज प्रेसिपिटेटेड व्हेन ब्रोमाइड आयन स्टार्ट्स प्रेसिपिटेशन? तो चलो एक बार एक काम करें, I माइनस की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। जब ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ तो I माइनस कंसेंट्रेशन इंटू Ag प्लस की कंसेंट्रेशन जब ब्रोमाइड आयन ने प्रेसिपिटेशन शुरू किया था तो कितना था? 10 की पावर माइनस 13 शुड बी इक्वल टू KSP ऑफ AgBr 10 की पावर माइनस कितना? AgI का KSP 10 की पावर माइनस 18। तो यहाँ से I माइनस की कंसेंट्रेशन when bromide ion starts precipitation is 10 की पावर माइनस 5m. What percentage of I minus is precipitated? तो percentage of I minus precipitated बताना दो। ब्रोमाइड आयन ने जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट किया तो कंसेंट्रेशन ऑफ I माइनस की 10 की पावर माइनस 5m है और ओरिजिनल कितनी थी? 0.1। तो 0.1 थी, कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया?
जितना था माइनस जितना है इतना है, अपन ओरिजिनल वैल्यू 0.1 इंटू 100, ऑलमोस्ट 100%, ये घटाओ इसमें ऑलमोस्ट 99.9% समथिंग, यही आंसर है। सुनो, यही तो था सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ये क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आता है, कई बार 2-3 बार भी पढ़ना पड़ता है और खुद सॉल्व करना पड़ता है बार बार वीडियो देख करके। ये तो सुविधा है आपको, ये तो रिकॉर्डेड वीडियोस की सुविधा भी है। क्लासरूम में कई बार होते हैं तो एक बार बोल दिया तो बच्चा पीछे पीछे भागता रहता, सर वो क्या बताया था आपने, सर वो मिस हो गया। यहाँ तो बार बार रिवाइंड करो, फिर चला लो, फिर सुन लो, सुनो क्या बात कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में ये पूछा है कि कितना परसेंट I- प्रेसिपिटेट हो चुका है जब ब्रोमाइड आयन ने प्रेसिपिटेशन स्टार्ट किया। तो पहले तो हमने निकाल लिया कि I- की कंसंट्रेशन कितनी है जब ब्रोमाइड आयन ने प्रेसिपिटेशन स्टार्ट किया, 10⁻⁵ m। ओरिजिनली कितना था, 0.1 m। अभी कितना बचा है जब ब्रोमाइड आयन ने प्रेसिपिटेशन शुरू किया अपना 10⁻⁵, तो परसेंटेज प्रेसिपिटेटेड कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, 99.9%। यही तो है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। जैसे ही आपने AgNO3 मिलाना शुरू किया, सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट हुआ, I-, और जब ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ, I- इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड। I- लगभग पूरा निपट चुका था तब ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन हुआ। उसी मोमेंट पर आप अगर AgNO3 मिलाना बंद कर देते तो आप सॉल्यूशन से एक तरीके से हटा चुके थे कौन, I-। तो अगर इस तरह के आयन्स हों, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन, आप AgNO3 मिला करके selectively you can remove one of the ion and rest of the ions can be present in solution and that is called selectively precipitated। और selective precipitation that means आपने जब AgNO3 मिलाया तो selectively आपने आयोडाइड को almost completely precipitate करा दिया, leaving chloride and bromide ion present in solution। थोड़ी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है इसमें, थक भी जाते हैं हम बोलते बोलते इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब कई सारे आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, उनमें से कुछ को प्रेसिपिटेट करवा देना, बाकियों को सॉल्यूशन में छोड़ देना, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अच्छा, ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो पा रहा है कि 99.9% टाइप से I- प्रेसिपिटेट हो गया तब जाके ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ। इट इज ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन द KSP वैल्यूज। यही KSP इनकी बिल्कुल आसपास होती तो फिर आसपास साथ साथ प्रेसिपिटेट हो रहे होते, देन यू आर नॉट एबल टू डू द सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्यों करवा पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द KSP वैल्यूज। तो गाइज ये था क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिवीजन में जैसे ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो गया पूरा आपका सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन अच्छे से रिवाइज, अकॉर्डिंगली आप पूरी बात समझ सकते हैं। आप इस पे क्वेश्चन पे जरूरत पड़े तो आधा घंटा 1 घंटा जरूर दें क्वेश्चन इस सेल पे, और वहाँ से फील करने की कोशिश करें कि एक सोल्यूशन में अगर कई सारे आयंस पड़े हुए हैं, आप सेलेक्टिवली इस पर्टिकुलर आयन को प्रेसिपिटेट करवा सकते हो, लिविंग अदर आयंस इन द सोल्यूशन, बिकॉज इट इज पॉसिबल, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस इन KSP वैल्यूज। नोट करो, मैं सांस लेके पानी पी लूँ। तो ये एक क्वेश्चन था, नोट कर लिया होगा, मैं इसे हटाता हूँ। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। प्रेसिपिटेशन तो जब ही होगा जब QIP एक्सीड्स KSP। Let us take another question. A solution is 0.1 m
chloride ion and 0.01 m in CrO4 2 minus chromate ion if solid AgNO3 is gradually added to this solution the concentration of Ag plus at which Cl minus and CrO4 2 minus ions start precipitation. KSP का डेटा दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में AgCl का है 10 की पावर -10 और KSP की वैल्यू सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4 के लिए दी हुई है 10 की पावर -12। पढ़ो क्वेश्चन को। सॉल्यूशन है 0.1 m क्लोराइड आयन, 0.01 m क्रोमेट आयन। अ सॉलिड AgNO3 इज ग्रेजुअली एडेड टू दिस सॉल्यूशन। बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट विच क्लोराइड एंड क्रोमेट आयन स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। तो बताओ क्या वैल्यूज होंगी जहां पर ये प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। दोनों केसेस में वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा ये भी बताओ हु विल प्रेसिपिटेट फास्ट, हु प्रेसिपिटेट्स फास्ट, ये भी बताओ। तो दोनों केसेस के लिए अलग अलग कैलकुलेशन कर लो। फॉर मान लो क्लोराइड आयन है AgCl प्रेसिपिटेशन, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस नीडेड फॉर प्रेसिपिटेशन। Ag प्लस फॉर क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेशन इनटू क्लोराइड आयन 0.1 is equal to 10 to the power -10. So what is the concentration of Ag plus needed for chloride ion precipitation in the form of AgCl? 10 की पावर -9 m, राइट। जरा देखें, सिल्वर क्रोमेट का प्रेसिपिटेशन होना है, तो व्हाट इज द Ag प्लस कंसेंट्रेशन नीडेड। तो Ag प्लस का स्क्वायर इंटू क्रोमेट आयन कंसेंट्रेशन 10 to the power -2 इज इक्वल टू KSP 10 की पावर -12। तो यहां से कैलकुलेशन करोगे तो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन फॉर क्रोमेट आयन वुड बी इक्वल टू 10 to the power -10 है, तो 10 की पावर -5 m आ गया। तो Ag प्लस फॉर क्रोमेट आयन इज 10 to the power -5 m, ये 10 की पावर -9 m, दिस इज 10 to the power -5 m। अब आप साफ दिखता है कि पहले कौन सी वैल्यू रीच करेगा जब बाहर से Ag मिलेंगे क्लोराइड आयन, तो हु विल प्रेसिपिटेट फास्ट, AgCl विल प्रेसिपिटेट फास्ट। तो आंसर क्या हो गया, AgCl प्रेसिपिटेट्स फास्ट। AgCl पहले प्रेसिपिटेट होगा, बाद में कौन प्रेसिपिटेट होगा, Ag सिल्वर क्रोमेट। तो लाइक दैट सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्वेश्चन था ये भी, यू कैन सॉल्व। नोट करें।